हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जिस टॉपिक पर हम बात करें उस टॉपिक का नाम है सिंकोप, यानी कि बेहोशी की हालत। तो ये कंडीशन क्या होता है, जब व्यक्ति कोई बेहोश हो जाता है तो वो आसपास की चीज़ों के बारे में सेंस नहीं कर पाता, यानी कि आसपास में जो भी घटनाएं होगी उसके बारे में नहीं जान पाएगा, न ही उसके प्रति वो रिएक्ट कर पाएगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेहोशी की हालत। बेहोशी की हालत में शरीर के जो जरूरी अंग है, जो अंदर के जो अंग है, वो सारे काम करेंगे, लेकिन व्यक्ति वो सही से आसपास के होने वाली घटनाओं के बारे में सेंस नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेहोशी की हालत। और ये किस कारण से होता है, इसके पीछे रीज़न है कि हमारे शरीर का ऑक्सीजन और ग्लूकोज सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज करने वाला जो अंग है वो है ब्रेन। यानी कि ब्रेन जो है वो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उन सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज को यूज करता है। जब कभी भी किसी भी कारण से जब हमारे ब्रेन को सही मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में ब्रेन सही से नहीं काम कर पाता है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो इसके कुछ कारण इस प्रकार से हैं कि कौन कौन से कंडीशन में व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला कारण है वैसोवैगल सिंकोप। वैसोवैगल सिंकोप का मतलब होता है कि अचानक से व्यक्ति का हार्ट रेट और उसका बीपी, हार्ट रेट और उसका ब्लड प्रेशर दोनों गिर जाता है, यानी कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में व्यक्ति बेहोश हो जाता है। यानी कि जब हार्ट रेट व्यक्ति का कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में हार्ट ब्लड को सही से पंप नहीं कर पाएगा और उस कंडीशन में ब्रेन को सही मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ब्लड ही है जो ऑक्सीजन को कैरी करके, ऑक्सीजन को ले करके शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाता है। ब्लड ब्रेन को पूरी मात्रा में नहीं मिल पाएगा तो उस कंडीशन में ब्रेन को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा और ग्लूकोज भी नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से व्यक्ति बेहोश हो जाता है। वैसोवैगल सिंकोप होने के कारण है स्ट्रेस और ज़्यादा देर तक खड़ा होना। और कोई व्यक्ति स्ट्रेस लेगा या फिर ज़्यादा देर तक खड़ा रहेगा तो उस कंडीशन में उसको वैसोवैगल सिंकोप हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जब वो प्रार्थना के लिए ज़्यादा देर तक खड़ा होता है तो वहाँ भी वो बेहोश होकर गिर जाता है। तो वो यही कंडीशन है वैसोवैगल सिंकोप। अगला जो कारण है बेहोश होने का वो है कार्डियक एरिथमिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो हार्ट रेट है, इम्प्रॉपर हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट जो होता है या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसका जो बीमारी है उसको बोलते हैं एडम्स सिंड्रोम। इस कंडीशन क्या होता है, हार्ट को फंक्शन करने के लिए ब्रेन से नर्व के थ्रू सिग्नल मिलता है। तो इस कंडीशन क्या होता है कि वो जो नर्व के थ्रू मिलने वाला जो सिग्नल है वो सही से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हार्ट सही से काम नहीं कर पाता है, या तो ज़्यादा फास्ट हो जाता है या फिर ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एडम्स सिंड्रोम। तो इस कंडीशन में भी ब्रेन को सही मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से बेहोश हो सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्चरल हाइपोटेंशन। इस कंडीशन में क्या होता है, जब व्यक्ति ज़्यादा समय तक एक ही अवस्था में रहता है तो उस कंडीशन में, यानी एक ही पोस्चर में होता है, तो उस कंडीशन में उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बेहोशी हो जाती है। ये कौन सा कंडीशन होता है, जब व्यक्ति लेटा हुआ है और बैठने का प्रयास करता है तो उस कंडीशन में वो बेहोश हो सकता है। या फिर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ अगर उठने का प्रयास कर रहा है, अगर उस कंडीशन में बेहोश होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो इस कंडीशन में व्यक्ति बेहोश हो सकता है। अगला है स्टेनोटिक लीजन ऑफ हार्ट। स्टेनोटिक का मतलब होता है नैरोइंग, यानी कि हार्ट के जो वॉल्व है, ब्लड वेसल है, वो नैरो यानी कि पतला हो जाएंगे। तो इस कंडीशन के अंदर कौन कौन सी बीमारी आता है उसको देख लेते हैं। इसमें पहला है एओर्टिक स्टेनोटिक। इस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट के जो मेजर आर्टरी होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। अगला है हाइपरट्रोफी सब एरोटिक स्टेनोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में सूजन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट को फंक्शन करने में प्रॉब्लम होता है। अगला है पल्मोनरी एंड मिट्रल स्टेनोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट का जो लेफ्ट चैम्बर है उसके बीच में जो वाल्व होता है उसमें सूजन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड को फ्लो होने में प्रॉब्लम होता है। तो इस कंडीशन में हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर पाता है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अगला है
फैलोट्स टेट्रेड। इस कंडीशन क्या होता है कि बच्चे में ये जन्मजात होते हैं जिसकी वजह से हार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो सही से काम नहीं कर पाता है और हार्ट सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है और उसमें कम ऑक्सीजन होता है, इसकी वजह से ब्रेन को सही मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलता है, जिसकी वजह से व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अगला है वाल्व थ्रोम्बोसिस ऑफ लेफ्ट एट्रियम। इस कंडीशन में क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, उसके वाल्व में रुकावट हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से पेशेंट बेहोश हो सकता है। अगला कंडीशन है सेरेब्रोवैस्कुलर इनसफिशियंसी। इस कंडीशन क्या होता है कि ब्रेन को सही मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता है, इस कंडीशन में भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है। और ये इस कंडीशन के अंतर्गत कौन कौन सा बीमारी आता है इसको पहले देख लेते हैं। वर्टिब्रोवैस्कुलर इनसफिशियंसी। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो बैक ब्रेन है यानी कि जो पीछे का ब्रेन है उसको सही मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अगला है कैरोटिड साइनस सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब कैरोटिड साइनस पे प्रेशर पड़ता है तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कैरोटिड साइनस सिंकोप। अगला कंडीशन है मिसलेनियस, यानी कि उसके कारण के बारे में सही से पूरी तरीके से पता नहीं हो पाता है लेकिन उस बीमारी में व्यक्ति बेहोश हो सकता है। इससे पहला कंडीशन मैसिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मैसिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि हमारे हार्ट के जो मसल हैं उसको सही मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से हार्ट का जो मसल होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो सेल डेड होने लगता है जिसकी वजह से हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर पाता है और इस कंडीशन में व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अगला है पेरिकार्डियल टेम्पोनेड। इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट के आसपास में फ्लूइड जमा हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर उस फ्लूइड का प्रेशर पड़ता है और हार्ट सही से काम नहीं कर पाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं पेरिकार्डियल टेम्पोनेड। तो इस कंडीशन में भी हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर पाता है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अगला है लेफ्ट आर्ट्रियल मैक्सोमा। इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर में 2 चैम्बर होते हैं जिसको बोलते हैं आर्ट्रियम, तो उसके जो लेफ्ट साइड का जो चैम्बर होता है उसमें ट्यूमर हो जाता है जिसकी वजह से जो वाल्व है जो लेफ्ट के दोनों चैम्बर को आपस में जोड़ता है वो वाल्व भी नैरो हो जाता है यानी कि कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो जिसकी वजह से हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर पाता है। अगला है मैच्यूरेशन। इस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति पेशाब करते करते बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं मैच्यूरेशन सिंकोप। अगला है कफ सिंकोप। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब व्यक्ति को कफ होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लंग्स में प्रॉब्लम हो जाता है और लंग्स सही से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है और वो ऑक्सीजन सही से जब कैरी नहीं कर पाता है तो वो ऑक्सीजन हार्ट की मात्रा में नहीं भेज पाता है और हार्ट से ब्रेन में सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है जिसकी वजह से व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अगला है इंटरनल ब्लीडिंग। जब व्यक्ति के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो हार्ट के फंक्शन पर असर पड़ेगा, यानी कि जब इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो हार्ट में ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लड को पंप करने में प्रॉब्लम होगा, फंक्शन करने में प्रॉब्लम होगा और हार्ट सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से ब्रेन को सही मात्रा में ऑक्सीजन और मेन न्यूट्रिशन ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा जिसकी वजह से व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, यानी कि उसका ब्रेन सही से काम नहीं करेगा और वो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।